गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है। इनकी तरफ से 3 जगह पे वैकेंसी आई है। एक आई है रांची में, एक आई है प्रयागराज में और तीसरी आई है हैदराबाद में। तो अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हो या आसपास से बिलोंग करते हो तो आप इन तीनों वैकेंसीज को जरूर देखिएगा। वैकेंसीज खैर बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख ले जो वैकेंसी आई है कहाँ पर आई है, ये आई है वैकेंसी रांची में। अगर हम देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था। 16 नवंबर को ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है सुबह 9:30 बजे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये किस चीज़ के लिए, बहुत सारी पोस्ट के लिए है। सुबह 9:30 बजे 16 नवंबर को ये हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मंथली पेमेंट है और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है। खैर यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर आपकी एमएससी और आपके पास ये मिनिमम एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं जा सकते। नेक्स्ट यहाँ हमारे काम की है स्टडी ऑफ क्लाइमेट ड्रिवन इफेक्ट्स ऑन इंडियन फॉरेस्ट थ्रू लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है 5 साल का होने वाला है। ये मतलब 2019 से चालू हो गया था, 2024 तक है ये। जेआरएफ की जरूरत है, एक पोजीशन है। 31,000 मिलेंगे अगर आपने नेट क्वालिफाई किया और 20,000 मिलेंगे अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि एंटोमोलॉजी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास एमएससी इन दिस। इनमें से जूलॉजी में हो सकती है या फिर एंटोमोलॉजी में हो सकती है, या फिर एक्सपीरियंस इन एंटोमोलॉजी हो, फॉरेस्ट्री हो, या फिर एक्सपीरियंस इन एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज विद नेट क्वालिफिकेशन इन अबव रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज इन अबव रेलिवेंट सब्जेक्ट। यानी कि जूलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, यू कैन गो देयर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, 2025 तक चलने वाला है। जेआरएफ की वैकेंसी है। ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी थी, यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। 31,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट क्लास एमएससी इन बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस विद नेट क्वालिफिकेशन और एनी अदर नेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर, ये सब आपको पता है। या फिर ग्रेजुएट डिग्री विद नेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स इन अबव रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अबव रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड्स अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट वेजिटेशन इन ऑल द फॉरेस्ट डिवीजन, ये प्रोजेक्ट का नाम है। 20,000 रुपीज आपको मिलेगा। जेआरएफ का है, एक पोजीशन है। आपके पास एमएससी होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर फर्स्ट क्लास एमएससी होनी चाहिए लाइफ साइंस में, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद पीजीडी इन रिमोट सेंसिंग एंड दिस। डिजायरेबल है कि अगर आपका एक पब्लिकेशन हो रखा है पेपर तो और ज्यादा अच्छा है। फिर है नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जेआरएफ पोजीशन है, एक पोजीशन है, 20,000 रुपीज है। आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है लगभग ऊपर जैसे सेम ही है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ये है जेआरएफ जेपीएफ की वैकेंसी है। ये भी जेपीएफ की है, ये भी जेपीएफ की थी। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी थी। ये जो ऊपर वाली थी वो रिसर्च की थी, नीचे वाली प्रोजेक्ट फेलो की है। 2 वैकेंसी है, 20,000 रुपीज है। सेम यहाँ पे जो अगर आप देख सकते हो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ लगभग सेम है। या फिर आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में अगर आपकी एमएससी है बॉटनी में है या फिर एमएससी इन फॉरेस्ट्री है तो इन सब में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए 2 और प्रोजेक्ट्स है जिसमें जूनियर फेलो प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 20,000 रुपीज, 19,000 रुपीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इसमें तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए या फिर इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स, इस तारीख तक आपकी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखते हैं द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में वेरी, द एंगेजमेंट विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स। यहाँ पे आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप उसी शहर से बिलोंग करते हो और आप कोई जॉब देख रहे हो और आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर जाइएगा। या फिर आसपास उन शहर के आसपास अगर आप रहते हो तो यू कैन गो, आप वॉक इन इंटरव्यू में इसमें जा सकते हो। और ये सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप आराम से चेक कर सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन प्रोफेशनल कोर्सेज इन अबव रेलिवेंट सब्जेक्ट तो आप जा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे इसमें दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वॉक इन इंटरव्यू है जो कि होने वाला है हैदराबाद में। ये हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप आसपास वहाँ पे रहते हो तो 18 नवंबर को यहाँ पे वैकेंसी 18 नवंबर को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। टोटल पोस्ट है 4, जेआरएफ पोस्ट है या फिर जेपीएफ पोस्ट है।
बिटवीन 10 AM to 1 PM ये होने वाला है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट देख ले तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टडी ऑन क्लाइमेट ड्राइवन इफेक्ट्स के ऊपर है। MSc होनी चाहिए बॉटनी में या फिर फॉरेस्ट्री में विद स्पेसिफिकेशन इन इकोलॉजी, नॉलेज होनी चाहिए आपको इन सब चीज़ की, डिजायरेबल है अगर ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको 31,000 रुपये प्लस HRA मिलेगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप GPF आओगे, फिर आपको 20,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 2 पोस्ट है ये थी। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है। यहाँ पे एक पोजीशन है, असेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो और 20,000 रुपीज़ है प्लस HRA। इसमें अगर आपके पास नेट क्वालिफाई होगा तो भी आपको 20,000 रुपीज़ ही मिलने वाले हैं। सिमिलर विद द फोर्थ वैकेंसी ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज है और ये MSc फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी आपसे मांग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें एज लिमिट है यहाँ पे 28 साल की, फीमेल, ST SC इन सबको यहाँ पे 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। टेम्पररी बेस्ड है ये पोजीशन का, TA DD आपको नहीं दिया जाएगा तो आपको खुद के एक्सपेंसेस से यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग नेक्स्ट डे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आपको फिल करके ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर तो ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यहाँ पे वेबसाइट का, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी अगर हम यहाँ पे देखिए तो प्रयागराज से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में देख लेते हैं। 10 तारीख को यहाँ पर ये इंटरव्यू होने वाला है, 9:30 बजे ये इंटरव्यू है सुबह। यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बैम्बू स्पीशीज, ये सब यहाँ पे है। JRA की पोजीशन है, 20,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पहले 2 साल में और उसके बाद के तीसरे साल में 22,000 रुपीज़ मिलेगा। आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर साइंसेज एंड ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास। ये जो पूरे के पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोजेक्ट है इन्होंने बता रखा है किस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन एनी केस द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर PhD रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या क्या है। एज यहाँ पे 28 साल है, यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी के बारे में बता रखा है। तो ये कुछ वैकेंसीज है गाइस, अगर आप उस शहर के आसपास से बिलोंग करते हो या फिर जॉब देख रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।